एक दिन आयशा अपने रूम में बैठकर सोच रही थी, अल्लाह मुझे हिदायत क्यों नहीं दे रहे। तभी उसकी फ्रेंड उसके पास आती है जो दीन के बारे में नॉलेज रखती है। अस्सलाम वालेकुम आयशा, क्या बात है, आप उदास नजर आ रही हैं? वालेकुम अस्सलाम फातिमा। जी हाँ, मैं सोच रही थी अल्लाह मुझे हिदायत क्यों नहीं दे रहे, जबकि मैं दुआ भी करती हूँ लेकिन फिर भी हिदायत नहीं मिल रही। क्या आपको मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है? क्या अल्लाह मुझसे मोहब्बत नहीं करते? बस इतनी सी बात। जी देखें, आप अल्लाह से मुसलसल हिदायत मांग रहे हैं लेकिन फिर भी हिदायत नहीं मिल रही। आप दुआएं भी मांग रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं मिल रही। आपको लग रहा है कि हिदायत मिलने की बजाय आप तो मजीद गुनाहों में धंसते जा रहे हैं। अब आप ये सोच रहे हैं कि हिदायत तो मांगने से मिलती है, हिदायत तो उन्हें मिलती है जो उनकी ख्वाहिश रखते हैं, तो फिर आपको हिदायत क्यों नहीं मिल रही? आप सोच रहे हैं कि आप बहुत गुनाहगार हैं, शायद इसीलिए आपकी दुआएं नहीं सुनी जा रही, शायद इसीलिए आपको हिदायत से महरूम रखा जा रहा है, या शायद अल्लाह आपसे मोहब्बत नहीं करते। ये सच है कि हिदायत तो सिर्फ मांगने पर मिलती है, लेकिन क्या आप वाकई हिदायत मांग रहे हैं? सोचें कि आपको कुछ पैसे चाहिए तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ दुआएं मांगेंगे और पैसे झोली में आकर गिर जाएंगे? आप कोशिश भी तो करेंगे किसी न किसी तरह पैसे कमाने की। तो आपने हिदायत हासिल करने के लिए क्या कोशिश की? क्या वाकई आपने हिदायत मांगी? हिदायत कैसे मिलती है? हिदायत के लिए क्या कोशिश करनी पड़ती है? क्या पता उन सब सवालों के जवाब से वो तुम्हें पहले ही बाखबर कर चुका हो। क्या पता आपकी हिदायत मांगने से पहले ही वो तुम्हारे हाथों में हिदायत थमा चुका हो। क्या पता वो आपसे हम कलाम हुआ है लेकिन आपने कलाम ही ना किया हो। क्या पता उसने आपको कुरान दी और आपने उसे बंद करके रख दिया हो। क्या पता उसने सूरतुल बकरा की पहली आयत में ही बता दिया हो कि हिदायत क्या है। पता है अल्लाह सूरतुल बकरा में क्या फरमाते हैं? वो कहते हैं कि हिदायत उस किताब में, कुरान में छिपी हुई है जो हर किस्म के शक व शुबा से पाक है। और पता है यह हिदायत किन लोगों को मिलती है? यह हिदायत उन लोगों को मिलती है जो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। और अल्लाह से डरना पता है क्या होता है? कि आप अल्लाह से कितनी मोहब्बत करते हो। आप जितनी उससे मोहब्बत करेंगे उतनी उसकी बातें मानते जाएंगे, और फिर अगर आप कोई बात नहीं मानोगे तो आप डर जाओगे कि अगर ये बात ना मानी तो कहीं मेरे अल्लाह नाराज ना हो जाए। और पता है ये हिदायत तब जाहिर होती है जब आप हर ज़ाहिरी चीज़ की नफ़ी कर दो, तो दुनिया आपको वो दिखाएगी जो नज़र आ रहा है, लेकिन हक पता है क्या है? हक गैब है, और गैब हर उस चीज़ को कहते हैं जो आपको नज़र नहीं आ रही। आप उसे जानते हो या नहीं, आप उसे देख सकते हो या नहीं, आप उसे महसूस कर सकते हो या नहीं। आप अल्लाह की अनदेखी पावर्स पर यकीन रखो, क्योंकि ये एतबार की सबसे बड़ी निशानी है। और जब आप अल्लाह पर एतबार करते हो तो वो आपको सबसे बड़ी दौलत दे देता है, हिदायत की दौलत।